बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहला हुक्म जो कुरान करीम की सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात पर नाजिल हुआ और जो हमारी हिदायत के लिए है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो सबसे पहले तो हुक्म ही पढ़ने का है और ये आम उम्मत के लिए पढ़ने का हुक्म है। तो जो उलमाए कराम हैं जो उस मसनद पर अपने आप को महसूस करते हैं, जो अपने साथ मौलाना का टाइटल लगाते हैं या कोई भी टाइटल अपने साथ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कितनी ज़रूरत है कि वो पढ़ें, पहले मुताला करें किताबों का। सिर्फ अपने लिबास को देखकर और लिबास पहन लेने से कोई आलिम या कोई मुफ्ती या कोई मौलाना नहीं बन जाता। जब तक कि कोई स्टडी नहीं कर रहा, अहले इल्म नहीं बन रहा। और कुरान करीम में बयान किया है कि कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए रसूल, इनसे सवाल कीजिए कि क्या ना जानने वाले जानने वालों की बराबरी कर सकते हैं? तो जो बेस है वो हमारा इल्म है। अगर इल्म नहीं है तो आपने कितने ही लिबास पहने हुए हैं, कितने ही टाइटल लगाए हुए हैं और किस भी चैनल पर आप आ रहे हैं, उससे खुदा को कोई सरोकार नहीं है। ये बताओ कितना इल्म है, कितनी मारिफत है और कितनी इबादत करने वाला है। दूसरी बात यह है कि आपने जैसे बात की कि व्यूअरशिप के चक्कर में रमज़ान ट्रांसमिशन में एक हुल्लड़बाजी चल पड़ी है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि देखिए, ये माह रमज़ान है, मुक़द्दस महीना है, इबादतों का महीना है। अगर किसी मुक़द्दस जगह पर कोई तखरीबकारी करने की कोशिश करता है तो हुजूर को हुक्म है कुरान करीम के अंदर कि उस मस्जिद को भी गिरा दो जो मस्जिद ज़रार पहुंचाने के लिए आई है। तो इसी तरीके से उस चैनल के बारे में आपका क्या ख्याल होगा कि जो चैनल ये काम कर रहा है और जो चैनल मुनाफरत फैला रहा है और जो चैनल के ज़रिए एक ऐसा शख्स के जो बज़ाहिर तो एक आलिम के लिबास के अंदर है लेकिन गैर इल्मी और सच्ची बातें बयान करके लोगों के दरमियान मुनाफरत की फ़ज़ा कायम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको व्यूअरशिप की इतनी चाहत है तो फिर रमज़ान ट्रांसमिशन का नाम इस्तेमाल ना करें, ये मुक़द्दस महफिल का नाम इस्तेमाल ना करें। फिर आप अगर चाहते हैं, मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कि अगर आपको व्यूअरशिप ही की लालच है तो फिर आप नाच गाने दिखाइए, नाउज़ुबिल्लाह, फिर आप दूसरे काम कीजिए, फिर आप कार्टून दिखाइए। फिर इस तरीके से आपको व्यूअरशिप हासिल करनी है तो इस तरीके से व्यूअरशिप हासिल करें। और फिर एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि बाज़ लोग वज़ाइफ के नाम पर, बाज़ लोग अमलियात के नाम पर कुछ ऐसे वज़ाइफ और अमलियात बयान कर रहे हैं कि जो मंसूब नहीं है मासूमीन से, जो मरवी नहीं है कुरान करीम की आयत के अंदर या रिवायात के अंदर मौजूद नहीं है। हम अपनी मर्जी से हमारे दिल के अंदर जो चाहा हमने वो बना दिया और फिर पेश कर दिया दीन के नाम पर स्टैम्प लगा कर। वो ठीक नहीं है तरीका। एक साहब थे, मैं अज़राए मिज़ाह कह रहा हूँ लेकिन ये बात संजीदगी के साथ भी लेने वाली है, कि एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मुझे कुरान मजीद समझ के पढ़ना है। मैंने बहुत ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ लिया है लेकिन कुरान मजीद समझना है कि कुरान में लिखा क्या है, क्योंकि वो कन्वर्टेड थे, उनको पता नहीं था कि अरबी ज़बान में इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। तो पहले ही जब आयत आई, यानी इब्तिदाई कुरान करीम के अंदर जो हम स्टार्ट लेते हैं तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान में पढ़ रहा हूँ, शैतान का नाम आ रहा है, तो शैतान का नाम तो यहाँ से हटा देना चाहिए, शैतान का नाम मुनासिब नहीं है। और उसके बाद उन्होंने पूरा कुरान मजीद के अंदर आगे जाकर जहाँ जहाँ शैतान का लफ्ज़ आया था उन्होंने कहा भाई खुदा की किताब के अंदर शैतान का लफ्ज़ कैसा है, शैतान का लफ्ज़ हटाओ, शैतान का लफ्ज़। तो भाई ये समझे तो सही कि वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब क्या है कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान रजीम से दूर होकर मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, ये मतलब है। तो जिन्होंने सही तरीके से ना अरबी पढ़ी है, ना उनको कुरान मजीद का इल्म है, ना हदीस का इल्म है, वो अब आकर कुरान और हदीस बयान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो अजीब व गरीब नुस्खे बयान करेंगे, वो अजीब व गरीब वज़ाइफ बयान करेंगे। और इतनी शिद्दत है दुआओं के अंदर, आप अपनी मर्जी से नमाज को तैयार नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से हज के अमाल को तैयार नहीं कर सकते। जो बयान किया है खुदा ने कुरान करीम के अंदर, आपको उसी के मुताबिक रहकर लोगों तक खिदमत अंजाम देनी पड़ेगी। और फिर उन अफराद से कि जो इस तरह के नुस्खे बयान करते हैं, इस तरह के वज़ाइफ जो अजीब व गरीब किस्म के हैं वो बयान करते हैं, उनसे सवाल ये है कि भाई आपने किस मदरसे से पढ़ा है, आपने कौन कौन सी किताबों का इल्म हासिल किया है, आपके पास कौन सी डिग्री मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम मौजूद है, और सिर्फ ये दुनियावी एतबार से नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिग्री दी जाती है, नहीं, हौज़ात के अंदर, मदारिस के अंदर भी डिग्री दी जाती है कि आप इस लेवल पर हैं, आप इस लेवल पर हैं, आप इस लेवल पर हैं। हम सिर्फ सादा से सवाल करते हैं कि आप माशाल्लाह से अगर पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर आकर लोगों को मुख्तलिफ तरह से वज़ाइफ बयान करते रहे, वज़ाइफ आप इल्मी तौर पर बयान करें, जो कुरानी है, आयाती हैं, वो बयान कीजिए, उसके अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन जो अपनी जानिब से आप बयान करते रहे, आपके पास कौन सी ऐसी सनद मौजूद है जिस बुनियाद पर आप इतने ज़्यादा टोट के बयान करके बस वो सनद आप पेश कीजिए। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको इस सनद लेकर आइए कि हाँ, मैं अहलियत रखता हूँ इस मकाम पर बैठने की और लोगों के सामने मसाइल शरी बयान करने की अहलियत रखता हूँ, तो हमारे लिए यही काफ़ी होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, इस सिलसिले में मैं दो तीन बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रमज़ान नशरियात जब शुरू की गई तो ये लोगों की दीन की रहनुमाई के लिए, वो पब्लिक जो शायद मस्जिद की तरफ नहीं आती, बैरून ममालिक रहती है, अंदरून मुल्क है, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, ताकि उनकी दीनी तरबियत हो। और दीनी तरबियत के हिसाब से ये सारा सिलसिला होता है। इसका मकसद जो है ना, वो लोगों को गुमराही की दलदल में धंसाना नहीं होता, बल्कि लोगों को निकालना होता है। हमारा काम है तामुरुना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, हम नेकी का हुक्म दें, बुराई से मना करें। तो इसी जज्बे के तहत यहाँ पर बात हुई थी। मौलाना कुमैल मेदवी साहब थे और मैं मौजूद था, तो हमने ये बात की। मैं इस हवाले से दो तीन बातें, एक तो सबसे पहले हमारे इदारों को, मैंने पहले भी वजारत इत्तलात को कहा, आज फिर मैं कह रहा हूँ, पैमरा को कह रहा हूँ कि खुदा के लिए आप एक्शन लीजिए। यहाँ अगर कोई आदमी हमारे इदारे फौज के खिलाफ बात करे, नहीं करनी चाहिए ना, फौज हमारा एक इदारा है, वो सरहदों पे खड़ा हुआ है, तो आप उस चैनल को बंद कर देते हैं। क्यों भाई? फौज ज्यादा मुकद्दस है या दीन ज्यादा मुकद्दस है? हम फौज के खिलाफ भी बात के हक में नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी वो जब ईद हम मना रहे हैं तो वो पहाड़ों पर खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, सहराओं में जाने दे रहे हैं। हम मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई बात करे, वो आदमी काबिल कबूल नहीं, वो चैनल बंद कर दिया जाता है। ऐसा सहाफी जो पाकिस्तानी इदारों पर, जो पाकिस्तान की नजरियात पर हमलावर हो, उसका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता। तो वो जो नाम नेहाद आदमी है, मसखरा है, वो आलिम नहीं है। आप उसकी जो है ना वो गुफ्तगू एक बड़ा चैनल दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? हमारा ये सवाल है। अगर तो वो किसी मुस्तनद इदारे का पढ़ा हुआ है तो उस इदारे के सरबराह बताएं। आप कहेंगे ना सनद ले आओ, तो जाली तौर पर बना के आजकल जो है ना वो कंप्यूटर से क्या नहीं हो सकता, लाइए ना। अगर आप देवबंद मकतबा फिक्र के नुमाइंदे, हम तो सबको जानते हैं, वहां हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से लिखवा के लाइए। आपने हमारे हवाले से बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात जो हम हैं पाकिस्तान में, हमारे जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, हुजूर किबला पीर तरीकत रहबर शरीयत किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातो मुलालिया, 96-97 बरस की उम्र में उनका हाथ हमारी पुश्त पर है। अहले सुन्नत की सबसे बड़ी शख्सियत, हमारे तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के सरपरस्त आला, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बता रहे हैं हमारे ये बुजुर्ग हैं, और हम यहां उनकी इजाजत से वो बात करते हैं जो लोगों के लिए फायदा बख्श हो। ये मस्खरे, ये 2 नंबर लोग जो कभी जो है ना वो चैनल पर बैठकर कहते हैं बेटे का इंतकाल हो जाए तो उसकी बीवी जो है ना वो अपने ससुर से जो है ना वो निकाह कर सकती है। ये तो इनकी इल्मी औकात है। आइए लाइए, हम पूरे पाकिस्तान के सामने चैलेंज करते हैं उस मस्खरे को। मस्खरापन मत दिखाओ। आप यहां टेबल पर लाकर अरबी किताब रखिए जिस पर एराब ना लगे हुए हो, बगैर एराब के ना, एक तो जबर जेर पेश लगी होती है, लाइए बैठ के उससे पढ़वाइए। 2 लफ्ज नहीं पढ़ सकता, और बातें जो है ना वो इतनी बड़ी बड़ी, जनाब लोगों को वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना वो मुनाफरत फैला रहे हैं। कौन सी मुनाफरत है? हम इत्तेहाद उम्मत का दर्स दे रहे हैं, इस वक्त मिल्लत की यकजहती की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने जो ड्रामे लगाए हुए, जिस तरीके से आप जो है वो औरतें फोन कॉल करके आपको कहती हैं मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, मैं अपना फितरा जो है वो महबूबा को, ये फितराने का मजाक है, ये दीन का मजाक है। आज आप फितरे पे भी बात करेंगे, यानी फितराना ये एक दीनी फरीजा है। ज़कात और सदकात अल्लाह ने इनको फर्ज किया है, ज़कात फर्ज है, और आप अल्लाह के फर्ज करदा उस ज़कात के अमर का मजाक इस तरीके से चैनल पे उड़ाएं कि जनाब मुझे अर्ज करने दीजिए, आप चैनल पर यह मजाक उड़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जज्बात में भी हमें पता है कि क्या हुदूद क्या कुयूद है, हम उसके हिसाब से बात करते हैं। आप जो है वो जब ज़कात और सदकात और खैरात का मजाक उड़ाएंगे, जी मैं अपनी महबूबा को दे दूं, ये चैनल पे आ रहा है। कहां मर गया पैमरा? उठिए, पैमरा वालों से मैं गुजारिश करूंगा नोटिस लीजिए, ऐसे मस्खरों की शक्ल दिखाने पर चैनल पर पाबंदी लगा दीजिए। नाम ने आज टीआरपी, हमें अल्लाह की कसम टीआरपी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह इनसे पहले वायरल हैं, लोग हमें पहले से सुनते। तो ज़ुहैब भाई गुजारिश ये है, ये नादिया हमारी बहन यहां पे, मैं इनसे कहूंगा, आपसे कहूंगा, ऐसे मस्खरों को आप फिल्मों में रखिए, ड्रामों में रखिए, वहां ये काम करें ना। वो दीन के नाम पर दीन का हुलिया बनाकर आप 2 नंबर ही करते। अगर आपको कुछ करना ही है तो जाइए इंडियन फिल्मों में काम कीजिए। पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हैं? यानी ये इतनी ज्यादती, इतना बड़ा जुल्म, लोगों के रोजे खराब करें, लोगों की इबादत को आप खराब करें, और फिर ताना आप हमें ये दें कि जनाब हम मजहबी मुनाफरत। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैठे हुए ना पूछिए, कभी हमने मजहबी मुनाफरत फैलाई है? हम 2 अलग अलग मकतबा फिक्र हैं। मैं जज्बात में भी बिल्कुल अपने होश पर काबू रखे हुए। ये मौलाना तकी मेदवी साहब से मैं पूछ रहा हूं, क्या आप इतने अरसे से हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं,
कभी हमने मजहबी मुनाफरत की बात की है? बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा हमारा तो सिलसिला, हमेशा मुख्तलिफ चैनल्स पर जाने का इत्तेफाक हुआ।